क्या कभी किसी ने आपको इतना कंफ्यूज कर दिया कि आप खुद सोचने लग गए कि शायद मैं ही गलत हूँ? कभी प्यार से ज़्यादा ऑब्लिगेशन महसूस हुई है आपको? ऐसे मोमेंट ज़्यादा इमोशनल होते हैं और काफ़ी दफ़ा वो मैनिपुलेशन होते हैं, क्लेवरली पैकेज्ड एज़ केयर। आज हम बात करने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं वो टेक्टिक्स क्या होते हैं, क्यों ये काम करते हैं और सबसे अहम, आप इनसे कैसे बच सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि अगर आपको कोई इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है तो ऐसे कौन से टेक्टिक्स हैं वो यूज़ करता है और ऐसे कौन से साइंस हैं कि आपको पता चल सकता है कि जी वाकई वो मुझे ऐसे मैनिपुलेट कर रहा है। वो आपका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, वो आपका कोई लाइक रिलेशनशिप में कोई भी हो सकता है, तो कोई भी फ्रेंड हो सकता है इस तरह का जो आपको इमोशनली मैनिपुलेट करता है और आपको पता नहीं है। आप तंग हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रही। देखिए, इमोशनल मैनिपुलेशन असल में एक बिहेवियर है जिसका मकसद होता है दूसरों की फीलिंग्स, सोच और चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करना, ताकि जो मैनिपुलेटर होता है ना वो अपना फ़ायदा हासिल करे। साइकोलॉजी में इसका बेस होता है इमोशनल ट्रिगर्स जैसे गिल्ट हो गया, फियर हो गया या लव हो गया, और कॉग्निटिव बायसेस, कन्फर्मेशन बायस हो गया, अथॉरिटी बायस हो गया। सिंपल अगर मैं इनको अल्फाज में बोलूँ ना तो वो आपके इमोशंस को ऐसे प्रेस करते हैं कि आप लॉजिकली नहीं, इमोशनली रिएक्ट करते हैं, और वही उनका गोल होता है। ठीक है, कुछ कॉमन टैक्टिक्स होते हैं उनके, जैसे नीचे सबसे ज़्यादा मैं आपको ना यूज़ होने वाले टैक्टिक्स मैं आपको दूँगी जो आपको पता चलेगा कि हाँ जी वाकई में ऐसे होता है, मेरे साथ ऐसे हुआ है, आपको मैं भी फील हो। सबसे पहला है गिल्ट ट्रिपिंग। कैसा होता है गिल्ट ट्रिपिंग में? लाइक कैसा होता है, अगर आपको ना मेरे साथ नहीं, आपको लगे कि मैं आपको जैसे बोलूँ कि अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं कैसे रहूँगा, मैं कैसे करूँगा, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए तो करती हूँ या मैं सब कुछ तुम्हारे लिए तो करता हूँ, तो तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम्हें ये करना होगा। लाइक आपको ना इमोशनली ट्रैप कर रहे हैं। फिर दूसरा, लाइक हम कहते हैं कि इमोशनल ट्रैपिंग जो होती है, गिल्ट ट्रिपिंग जो होती है, वो कैसे वर्क करती है और क्यों वर्क करती है। तो गिल्ट जो होता है वो सोशल इमोशन है, हम कनेक्शन बचाने के लिए सेक्रीफाइस कर लेते हैं। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स क्या आता है? अब होता है ना कि आपका रिस्पॉन्स क्या है, आपका रिस्पॉन्स सख्त होता है मगर काम होता है। मैं अपनी लिमिट समझती हूँ या समझता हूँ, मैं अभी ये नहीं कर सकती या कर सकता। ठीक है, आप इसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं। नो ओवर एक्सप्लेनिंग, आप कैसे जितना भी एक्सप्लेन करेंगे उतना आप उस गिल्ट में फंसते जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा है गैसलाइटिंग। ये कैसा होता है? लाइक नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता, तुम ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम ओवर रिएक्ट करते रहते हो हमेशा। तो अब ये कैसे वर्क करता है ना, ये डाउट आपकी रियलिटी टेस्टिंग को ना कमज़ोर करता है। ठीक है, और आप अपने परसेप्शन से आप अपने परसेप्शन पे ही सबसे ज़्यादा शक करने लग जाते हैं। अब आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? एविडेंस कलेक्ट करें, सिंपल फैक्ट्स रिपीट करें, और लाइक बोलेंगे मुझे ऐसा लगता है और मेरी मेमोरी यही है, यही कह रही है कि हाँ ऐसा ही हुआ। और अगर बार बार हो तो लाइक डिस्टेंस आप उससे रखें। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें ना इमोशनल आपको मैनिपुलेट करने की होती हैं, ये टेक्टिक्स होती हैं। फिर तीसरा है साइलेंट ट्रीटमेंट, विद होल्डिंग। ये कैसा होता है? इग्नोर करना, ताकि आप पहले ना सॉरी बोल दो या पीछे हट जाओ, अपनी बात से पीछे हट जाओ, जो आप बोल रहे हो उससे पीछे हट जाओ। और अब ये कैसे वर्क करता है ना, आप जो इंसान है, सोशल क्रिएचर्स हैं, सोशल विड्रॉल एक पनिशमेंट जैसा लगता है आपको, इसलिए आप कहते हैं कि अगर मैं इससे अलग हो गया पता नहीं क्या हो जाएगा। आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? चेस मत करें, मेंटेन करें डिग्निटी। जब आप बात करना चाहेंगे, ऐसा कहें ना, जब आप बात करना चाहेंगे तभी मैं हूँ, आपके लिए अवेलेबल हूँ, अभी मुझे अपनी स्पेस चाहिए। ठीक है, ये आप बोलें। फिर चौथा होता है प्लेइंग द विक्टिम। अब इसमें क्या होता है, हर बात का ब्लेम आप दूसरों पे शिफ्ट कर देते हो सिंपैथी के साथ, और सिंपैथी लेने के लिए आप दूसरों पे शिफ्ट कर देते हो, और ताकि वो क्या कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो आपका रिस्पॉन्स इसमें क्या होना चाहिए? वैलिडेट द फीलिंग, नॉट द मैनिपुलेशन। ठीक है, मुझे आपका दुख समझ आता है, पर इसका मतलब मेरा लाइक हर्ट जस्टिफाई नहीं होता। ठीक है, जो मैं हर्ट हुआ वो जस्टिफाई नहीं होता, आप ये बोलें। फिर पांचवा वाला है लव बॉम्बिंग फॉलोड बाय डी इवैल्यूएशन। ये कैसा होता है? ठीक है, शुरू में ना एक्सट्रीम अटेंशन, फिर सडनली डिस्टेंस, क्रिटिसिज्म, ये सब होता है। अब ये क्यों वर्क करता है? डिप एंड रिवॉर्ड का साइकिल इमोशनल एडिक्शन बनाता है। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? स्टडी बाउंड्रीज बनाएं, लव बॉम्बिंग में भी ना क्लैरिटी रखें, ये इंटेंसिटी मुझे अनकंफर्टेबल करती है, ये नहीं होना चाहिए, इस तरह का। फिर छठा है कंडीशनल अफेक्शन,
ये कैसा होता है? देखिए, मैं तुमसे प्यार करूँगा जब तुम मेरी बात मानोगे तो। मैं तुमसे प्यार करूँगी जब तुम मेरी बात मानोगे। मैं तुमसे प्यार करूँगा जब तुम मेरी बात मानोगी। ये क्यों वर्क करता है? अफेक्शन इज़ प्राइमरी ह्यूमन नीड, आपको तो पता है। तो कंडीशनल लव बिकम्स अ लेवर। आप कह सकते हैं कि मतलब कि आपको चाहिए होता है लव, और जब आपको कोई लव देता है ना, तो आप उसके आगे कुछ भी कर सकते हो। प्यार के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। प्यार कंडीशन फ्री होना चाहिए, आपको ये होना चाहिए। अगर ये स्टार्ट में आपको ऐसा लगता है ना, तो आप अगर ये शर्त है तो मुझे रीथिंक करना पड़ेगा, ठीक है? आप इस तरह से बोलें कि मैं तुमसे प्यार करूँगा तब तुम ऐसे करोगी, तो आप बोले कि अगर ये आपकी शर्त है तो मुझे इसके लिए रीथिंक करना पड़ेगा, मैं इस तरह से फैसला नहीं कर सकती, ये कर सकता। फिर सातवां है, आप कह सकते हैं कि थर्ड पर्सन कंपैरिजन। देखो, उसने ये किया, तुम भी वैसा करो, तुम भी वैसे करके दिखाओ, तुम भी ऐसे करोगे तो मुझे पसंद आओगे या पसंद आओगी, ऐसा। सोशल कंपैरिजन ना ट्रिगर करता है, इनसिक्योरिटी पैदा करता है, कंपटीशन पैदा करता है। हर सिचुएशन यूनिक होती है। मैं अपनी चॉइस खुद कर लूँगा या लूँगी, आप ये बोले, आपको ये बोलना चाहिए, ठीक है? टोन एम्पैथेटिक रखें अपनी, ऐसे रखें कि अगले बंदे को बुरा भी ना लगे, लेकिन अगला बंदा समझ भी जाए कि नहीं, ये अब उस तरह करने वाला नहीं है जैसे वो पहले करता था। ये कुछ टैक्टिक्स थे। ये टैक्टिक्स इसलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो आपकी बेसिक नीड्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। बिलोंगिंग, एक्सेप्टेंस, सेफ्टी और कुछ कॉग्निटिव आप कह सकते हैं रियलिटीज़। इमोशन ओवर लॉजिक। जब इमोशन हाई हो तो लॉजिक आप कह सकते हैं कि काम करते हैं, ठीक है? जब आप इमोशनली एग्जॉस्टेड हो तो आप डिसीजन मेकिंग वीक हो जाती है आपकी। अगर बचपन में सिमिलर डायनेमिक्स रहे हो ना, तो आप उनको नॉर्मल समझने लग जाते हैं। इसलिए पहले स्टेप अवेयरनेस लो, फिर बाउंड्री सेटिंग करो। साइंस ध्यान में रखें कि अगर आप अक्सर एक्सक्यूज़ बनाते हैं उसके बिहेवियर के लिए, तो मतलब कि हाँ, आप मैनिपुलेट हो रहे हैं। आप अपनी नीड्स बार बार जस्टिफाई करते हैं, ये भी आप जो है वो मैनिपुलेट हो रहे हैं। आप फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज होते हैं, गिल्टी होते हैं या इमोशनली ड्रेन रहते हैं, आप फिर भी मैनिपुलेट हो रहे हैं। आपको अपना सेंस ऑफ रियलिटी डाउट होता है, मतलब आप फिर भी मैनिपुलेट हो रहे हैं, ठीक है? अगर 2 से 3 साइन मिलते हैं ना, तो मतलब ये है कि आप अलर्ट हो जाएं। ये पैटर्न हो सकता है कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है उस पर्सन की वजह से, उस पर्सन की तरफ से। जब आपको लगे कि कोई मैनिपुलेट कर रहा है, तो ये शॉर्ट टर्म टूल्स आप यूज़ मस्त करें। जैसे आप कैसे करें कि इमोशन सेटल होता है, 3 डीप ब्रीथ। आप डीप ब्रीथ लें और उस टाइम पे अपने आप को संभालें, ठीक है? फिर यूज़ आई स्टेटमेंट, मैं ऐसा फील करती हूँ, करता हूँ। अवॉइड एस्केलेशन। फिर स्टेप 3 में आप वर्बल बाउंड्री, मैं इस टॉपिक पर अब बात नहीं करूँगी या करूँगा, इस तरह से ना आप कुछ इस तरह से फैक्ट्स यूज़ करें। मैनिपुलेशन से रिकवर करना आपका करेज, आपको आप कह सकते हैं कि करेज मांगता है। कुछ लोग आप कह सकते हैं कि बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन उनसे दूर रहने के लिए आपको कुछ टैक्टिक्स खुद भी यूज़ करने पड़ते हैं। आपको उनकी मैनिपुलेशन ख़त्म करने के लिए अपने काम भी, अपना दिमाग भी यूज़ करना पड़ जाता है, ठीक है?